केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर मुंबई से महिला कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु पूर्णिमा पर मथुरा घूमने गया था। इसके बाद वे दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास को देखकर आश्चर्यचकित हुए। सभी हमारे उत्तर मुंबई की कार्यकर्ता महिलाएं बहनें, करीब 100 बहनें मथुरा गई थी गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ पे दर्शन करने के लिए। उसके बाद दिल्ली आई हैं और आश्चर्यचकित हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कायाकल्प हुआ है व्यवस्थाओं का। ट्रेन से आई, उन्होंने ट्रेन का अनुभव किया, रास्ते में सफाई देखी, स्टेशनों का अनुभव किया, खाने पीने के सुधार का अनुभव किया। मथुरा में जो परिवर्तन हमारी वहाँ के सांसद हेमा मालिनी जी, वहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों से वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हुए हैं वो देखने को उनको मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट का मामला जब से सामने आया है, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई। कल तक लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था, उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। अरे के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई है। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट से एमएसपी दोगुना होगी। आपके फसल का दाम दोगुना करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दोगुना करेंगे। उस वादे का क्या हुआ? देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एमएसपी दोगुना होगी, उसके लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान होगा। नहीं किया आपने। देश के करोड़ों युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती आप बहाल करेंगे और उसके लिए सेना में अलग से बजट का प्रावधान करेंगे। आपने नहीं किया। यूट्यूबर एल्विश यादव साहब तस्करी से लेकर रेव पार्टी की घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी की उत्तर प्रदेश की लखनऊ स्थित इकाई के समक्ष पेश हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि आज भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। देश की जनता ने विपक्ष को उनका स्थान बता दिया है। आज का बजट जो वित्त मंत्री जी ने संसद में देश की जनता को समर्पित किया, एक ऐतिहासिक बजट है। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि आज भारत विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर चुका है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और भारत अब विश्व का नेतृत्व करने वाला क्षमतावान देश हो चुका है। और इसलिए इस बजट में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि आज भारत का जो सफर है, अमृतकाल से शताब्दी काल का सफर है। इस सफर में जो भारत का नया रूप धारण होगा, उस रूप में जहां एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्थायी एसेट्स में निवेश किया जा रहा है, 11,11,000 करोड़ रुपए, ये इतिहास में पहली बार 70 वर्षों में किया जा रहा है।